पिछले वीडियो में हमने कुछ समानार्थी शब्द पढ़े थे। आइए आज उससे आगे के शब्द देखते हैं। राजा और एक शब्द है सम्राट। इनमें क्या अंतर है? सामान्यतः हम क्या करते हैं, दोनों को एक ही अर्थ में प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन देखिए राजा का अर्थ है किसी देश का शासक, किसी देश का शासक। ठीक है, किसी देश का जो होगा वो राजा। लेकिन सम्राट किसे कहेंगे? राजाओं का राजा, यानी कि जिसके अंडर में बहुत से राजा काम करते हैं, उसके शासन के अधीन में बहुत से राजा आते हैं, तो वो सम्राट कहलाता है। ठीक है, तो राजा किसी देश का शासक और सम्राट राजाओं का राजा, ये अंतर हो गया। अगला शब्द है आज्ञा। आज्ञा का अर्थ है बड़ों द्वारा छोटों को किसी कार्य के लिए कहना। तो यहाँ पर आज्ञा देने का अर्थ है ऑर्डर देना। ठीक है, किसी कुछ भी करने को कहना, आज्ञा देना, तो वो तो हो गया आज्ञा शब्द। और आदेश किसे कहेंगे? सरकार या अधिकारी द्वारा जो दिया जाता है उसको आदेश कहेंगे। ठीक है, ये भी ऑर्डर है, लेकिन यहाँ पर आदेश शब्द का प्रयोग होगा क्योंकि ये सरकार या अधिकारियों के द्वारा दिया जाता है। इसी में एक और शब्द आता है अनुमति। आपने पढ़ा होगा, तो अनुमति भी आज्ञा के अर्थ में प्रयुक्त हो जाता है कई बार, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ऑर्डर नहीं होता है। अनुमति का अर्थ होता है कुछ भी कार्य करने की स्वीकृति देना, है ना। कोई कार्य करने की जैसे अनुमति मांगी है तो स्वीकृति मिल जाती है, तो वो अनुमति हो गई। तो इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। हमारा अगला शब्द है आचरण और व्यवहार। इनमें अंतर को देखेंगे हम। तो देखिए, आचरण का अर्थ है व्यक्ति का चरित्र। ठीक है, व्यक्ति का चरित्र यानी कि व्यक्ति का रहन सहन भी इसमें आ जाता है, सिर्फ व्यक्ति का व्यवहार नहीं। लेकिन हमारा अगला शब्द क्या है? व्यवहार। व्यवहार में क्या होता है? व्यक्ति के क्रियाकलाप, वो कैसे कार्य करता है, किस तरह से बोलता है, चलता है, लोगों को किस तरह से लोगों के साथ बर्ताव करता है, वो उसका व्यवहार है। लेकिन आचरण में उसका रहन सहन भी आ जाता है, पूरा का पूरा उसका चरित्र आ जाता है। तो ये हो गया आचरण और व्यवहार में अंतर। अगला शब्द देखते हैं पूजनीय और माननीय। पूजनीय का अर्थ होता है जो पूजा के योग्य है। ठीक है, पूजा करने के योग्य है, यानी कि पूजा के भाव जिसके लिए होंगे उसके लिए हम पूजनीय लगाएंगे, जैसे माता पिता के लिए, भगवान के लिए, गुरु के लिए। लेकिन माननीय, देखिए शब्द माननीय में भी सम्मान की भावना है, लेकिन पूजन की भावना नहीं है। तो जो मान सम्मान देने की योग्य है वो माननीय। जैसे नेता भी हो सकते हैं, ठीक है, और जो अतिथि भी हो सकते हैं, लेकिन पूजनीय पूजा करने के योग्य, माननीय सम्मान देने योग्य। श्रद्धा भक्ति। श्रद्धा भक्ति देखिए सुनने में एक जैसा लग रहा है कि हाँ एक सी बात है, लेकिन नहीं। श्रद्धा में का क्या अर्थ है? गुणवान के प्रति आदर भाव, यानी कोई गुणी व्यक्ति है उसके प्रति यदि हमारे मन में आदर भाव है तो यानी उनके प्रति श्रद्धा है। भक्ति भगवान के प्रति आदर भाव, तो जो भगवान के प्रति भाव होता है हमारा आदर भाव, वो भक्ति कहलाती है। तो श्रद्धा व्यक्ति के प्रति हो गई, भक्ति भगवान के प्रति हो गई। मृत्यु और निधन। अब आप कहेंगे इसमें तो कोई अंतर नहीं है, लेकिन सामान्य व्यक्ति का देहांत अगर होता है मृत्यु कहलाती है, और किसी महान व्यक्ति का देहांत होता है तो उसके लिए निधन शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा अंतर है। सामान्य व्यक्ति है तो मृत्यु शब्द का प्रयोग, और कोई महान शख्सियत है तो निधन का प्रयोग होगा। अगला शब्द है निंदा, और उसी के साथ है आलोचना। दोनों ही एक ही अर्थ लग रहे हैं। निंदा का मतलब भी बुराई, आलोचना का मतलब भी बुराई, लेकिन निंदा का अर्थ है
केवल दोषों का बखान करना, यानी केवल बुराइयां गिनाना, सिर्फ बुरे पक्ष का ही उसमें के बारे में बताया जाता है, यानी क्या क्या कमियां हैं, कमियां बताना निंदा है। लेकिन आलोचना क्या है? आलोचना में गुण और दोषों का समान रूप से विश्लेषण किया जाता है, यानी कि जैसे हमें किसी पुस्तक के बारे में आलोचनात्मक लेख लिखना है, तो इसका मतलब हमें उसकी सिर्फ बुराई नहीं करनी है, उसकी कमियां भी बतानी है, उसकी अच्छाइयां भी बतानी है। उसी को आलोचनात्मक कहते हैं। आलोचना का मतलब सिर्फ बुराई नहीं होता है, ठीक है। तो गुण और दोष दोनों जब बताए जाते हैं वो आलोचना कहलाता है। अगला है भाषण अभिभाषण। तो भाषण में देखिए, जब मौखिक व्याख्यान दिया जाता है वो भाषण कहलाता है, यानी मुंह से बोलकर जब बताया जाता है तो वो कहलाता है भाषण। और अभिभाषण क्या होता है? किसी के लिखे हुए भाषण को पढ़ना, ठीक है, किसी के लिखे हुए भाषण को पढ़कर बताना अभिभाषण कहलाता है। जैसे संसद में आपने देखा होगा, संसद की कार्यवाही के दौरान राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, तो अभिभाषण यानी उनके भाषण को लिखे हुए को पढ़कर बोला जाता है, तो वो अभिभाषण हो गया। ये इन दोनों में अंतर हो गया। अगला शब्द है हमारा योग्यता और क्षमता में क्या अंतर है? तो देखिए, योग्यता तो होती है कार्य करने का मानसिक सामर्थ्य, ठीक है, कार्य करने का मानसिक सामर्थ्य, यानी बुद्धि से संबंधित जो योग्यता होगी वो योग्यता, यानी कोई भी कार्य को कर सकता है, उसमें उसकी दिमाग में ये योग्यता है, उसकी बुद्धि इस योग्य है। तो वहाँ शरीर की बात नहीं हो रही है, मानसिक शब्द पे ध्यान देना है आपको। और क्षमता होती है कार्य करने का शारीरिक सामर्थ्य, यानी कि किसी कार्य को करने में किसी का शरीर यदि समर्थ है, योग्य है, तो वहाँ पर अब योग्यता की जगह क्या लिखेंगे? क्षमता, ठीक है। उसमें ये कार्य करने की क्षमता है, यानी शारीरिक सामर्थ्य है, और योग्यता है यानी मानसिक सामर्थ्य है। अगला है युद्ध लड़ाई। तो युद्ध जो होता है थोड़ा बड़े स्तर की लड़ाई हो गई है ना, तो दो सेनाओं के बीच में जब संघर्ष होता है वो युद्ध कहलाएगा, और दो व्यक्तियों या समूहों का संघर्ष हो जाएगा लड़ाई। तो ये समूह सेना से छोटा होगा, ठीक है। युद्ध लड़ाई समझ आ गया। अब इसके बाद छोटे छोटे थोड़े से ये शब्द हैं, जैसे कि सात साथ। तो देखिए, सात का अर्थ सभी को पता है, एक संख्या है सात, यानी 7, और साथ होता है संग, यानी किसी के साथ होना, है ना। तो ये हो गया इनका अंतर। दिया दिया, ये सुनने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन इनमें अंतर है। देखिए, दिया में एक तो छोटी ई की मात्रा है, और दिया में बड़ी ई की मात्रा आपको दिखाई दे रही है। इनके उच्चारण में भी अंतर हुआ। छोटी ई की मात्रा इस तरफ से लगती है और उसका उच्चारण जल्दी से होता है, और बड़ी ई की मात्रा दाईं ओर से लगती है, इसका उच्चारण थोड़ा लंबा होता है। तो देखिए, मैं इसको कैसे बोल रही हूँ, दिया दिया, ठीक है, दिया दिया। तो ये हमारा हो गया इन दो शब्दों का उच्चारण कैसे होना चाहिए। तो अगर दिया जो बोला है उसका अर्थ होता है, यदि देना क्रिया तो आपको दिया बोलना है, ठीक है, दिया। तो छोटी ई वाले दिया का अर्थ है देना क्रिया, देने की क्रिया होती है ना, गिविंग। लेकिन बड़ी ई की मात्रा जब होती है तो उसका अर्थ हो गया दीपक। दीपक यानी कि जो दिवाली पर दिए जलाते हैं वो, ठीक है। दिया और दिया का अंतर स्पष्ट हो गया। अगला है आदि और आदि। तो देखिए, एक में छोटी ई है, एक में बड़ी ई है, वही अंतर है। यहाँ पे आदि का अर्थ है आरंभ, आरंभ यानी कि शुरुआत। लेकिन बड़ी ई वाले आदि का अर्थ है व्यसनी आदत। इसका मतलब किसी चीज़ का आदि हो जाना, यानी अभ्यस्त हो जाना। जैसे कहते हैं ना, मुझे तो इस चीज़ की आदत पड़ गई है, तो हम कहते हैं मैं तो इस चीज़ का आदी हो गया हूँ। तो ये आदि बड़ी ई वाला है,
तो दोनों में अंतर ये है। अगला शब्द आएगा पवन, पावन। तो पवन आसान है, हवा, वायु, और पावन कहते हैं पवित्र को। ठीक है, जो भी चीज़ पवित्र है उसको पावन कहते हैं। तो आ की मात्रा से अर्थ में अंतर आ गया। दिखने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखते हैं तो मात्रा का अंतर होता है। आगे है हंस, हंस। इसमें देखिए कि हंस में चंद्र बिंदु लगा है ना, और हंस में लगा है केवल बिंदु। तो चंद्र बिंदु और बिंदु में अंतर व्याकरण की जो शुरू की कक्षाएं होती हैं उनमें मैं बता चुकी हूँ कि चंद्र बिंदु को तो कहते हैं अनुनासिक और केवल बिंदु को कहते हैं अनुस्वार। तो हंस में इसका जो उच्चारण है अलग है। देखिए हंस, लेकिन दूसरे को मैं कैसे बोल रही हूँ, हंस, उसमें न सुनाई दे रहा है, हंस वो अनुस्वार है। तो और इसी से अर्थ में भी अंतर आ गया। तो हंस का अर्थ होता है हंसना क्रिया, और हंस का अर्थ होता है एक पक्षी। तो ध्यान रखिए हंस और हंस। अगला है ग्रह और गृह। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें बहुत लोग गलती करते हैं। तो देखिए जो ग्रह है इसमें इसका अर्थ होता है नक्षत्र। इसमें पैर में र की मात्रा लगी है। मेरे अभी थोड़े समय पहले ही मैंने जो वीडियो डाला था र के बारे में, जिसमें र के विभिन्न रूपों को मैंने बताया हुआ है कि र कभी तो नीचे आड़ी रेखा के रूप में क्यों आता है। तो उसमें आप देखिएगा कि ग्रह में जो र है असल में पूरा र है और ग आधा है। तो यदि आपको और अच्छे से जानना है र को, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर जो र वाला ग्रह है इसका उच्चारण भी ग्रह है। ठीक है, ग्रह, ऐसे ग्रह, और इसका अर्थ क्या होगा, नक्षत्र। लेकिन दूसरे वाले को देखिए आप, दूसरे वाले में इसका उच्चारण ग्रह नहीं है, गृह है, क्योंकि इसके पैर में री की मात्रा लगी है। री कौन सा होता है, जो स्वरों में हम ऐसा लिखते हैं री, री से ऋषि, तो इसकी मात्रा ऐसी होती है और वो ही यहाँ पर लगी हुई है। और इसका उच्चारण क्या होगा, उसका उच्चारण ग्रह था लेकिन इसका उच्चारण गृह होगा। तो गृह, गृह का अर्थ है घर। ठीक है, तो ग्रह नक्षत्र यानी प्लैनेट, और गृह का अर्थ हो गया घर। ये इन दोनों में अंतर हो गया। अगला है प्रसाद, प्रासाद। तो प्रसाद का अर्थ तो होता है कृपा, यानी किसी पर प्रसाद करना यानी कृपा करना, और प्रासाद का अर्थ होता है महल। ठीक है, अगला है प्रमाण, प्रामाण, प्रमाण और प्रणाम। तो प्रमाण होता है सबूत, कहते हैं ना कि क्या प्रमाण है इस बात का, सबूत। ठीक है, प्रूफ। लेकिन प्रणाम जो होता है उसका अर्थ है नमस्कार, ये सबको पता है। तो म और ण जो है वो आगे पीछे हो जाएंगे और इसी से अर्थ में अंतर आ जाएगा। अगला है तरंग, तुरंग। तरंग होती है लहर, जो समुद्र में पानी में होती है लहर, और तुरंग होता है घोड़ा, अश्व। ठीक है, तो तुरंग और तरंग का अंतर ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कपाट, कपट। तो कपाट तो होता है दरवाजा, और कपट होता है धोखा, यानी कि छल, धोखा देना है ना, तो वो कपट कहलाता है। तो कपट और कपाट में ये अंतर है।